नमस्कार दोस्तों। संता बनता स्टॉकेज में आप लोग का स्वागत है। आज के दिन बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, लेट्स स्टार्ट। टुडे ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आप देख रहे हो कि वी हैव ए सर्टेन नाउ रेजिस्टेंस। काफ़ी रेजिस्टेंस हम लोगों को अभी आगे फेस करना पड़ सकता है। द फर्स्ट रेजिस्टेंस आर हैविंग ए 37,708 और 37,232, 36,997। अब मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ इसके पीछे क्या है कि यहाँ पे जो निफ्टी ने लाइफ टाइम बैंक निफ्टी ने एक लाइफ टाइम हाई अचीव किया, उसके बाद में स्मॉलर कंसोलिडेशन के बाद में वी गॉट ए वन सेल ऑफ, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन के बाद में अप्रैल में वी हैव ए वेरी गुड रैली, अप्रैल में मिड जून तक। उसके बाद में फ्रॉम मिड जून देयर वाज से कंसोलिडेशन। निफ्टी ने काफी बड़ा कंसोलिडेशन किया इस पोर्शंस में। दिस इज अ वेरी वेरी बिग कंसोलिडेशन। अब सेम कंसोलिडेशन के बाद में क्या कहानी हो रही है कि वी गॉट ए ब्रेकआउट, बट हमारे को यस्टरडे ब्रेकआउट हुआ इन द फॉर्म ऑफ डोजी। ब्रेकआउट मिला, वापस अपने जिस प्राइस से ब्रेकआउट हुआ था उसी प्राइस पे आके क्लोज हो गया। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि डोजी नीचे की साइड में टूटता है कि ऊपर हाई लेवल पे टूटता है, दोनों जगह नहीं टूटा। द सेम वे मैजिक बॉक्स स्ट्रैटेजी ने भी काम किया अपना, कि उसने आज पूरे दिन कोई सिग्नल ही नहीं दिया बाय और सेल का, जो कि हम लोग माइक्रो लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं, दैट इज स्कैल्पिंग। ओके, तो ये निफ्टी के आगे आने वाले जो लेवल्स हो जाते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें किस लेवल तक निफ्टी बैंक निफ्टी जा सकते हैं। निफ्टी तो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और आज भी लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग हुई है। तो हमारा एक सर्टेन पॉइंट क्या आता है कि भाई हमारे को भाई कहाँ ये बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो रेंज है जिसमें आपका बैंक निफ्टी लास्ट 3 मंथ से कंसोलिडेशन करा था, दैट इज अप्रॉक्सीमेट, ये जो रेंज होता है आपका 36,489 से लेके आपका ये सेम 34,200 का रेंज है। अब ये 34,200 और 100 से लेके दैट इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट, ये आपको एक रैली देते हैं कि 2000 प्लस का एक रैली है। जब हम इस लेवल से ब्रेकआउट होते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट द सेम रैली हेयर, कि इतने दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है 2000 पॉइंट का। तो मेरे हिसाब से तो 38,400 का जो लेवल है दैट इज अचीवेबल, जो कि आगे भी आने वाले टाइम में मिलेगा। तो उस माइंडसेट को रख के हम लोगों को आगे बढ़ने की ये लेवल हमारे अचीव हो सकते हैं, क्योंकि इट्स ए टोटली बुल रन और बुल रन में इट्स पॉसिबल। बट एक कॉशियस पॉइंट भी रखना पड़ेगा कि निफ्टी कंटिन्यूस एवरी डे इज मेकिंग न्यू हाई। लास्ट 3-4 डेज से कंटिन्यूस मेकिंग हाई 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 हाई, मतलब लाइफ टाइम हाई इट्स अचीविंग। बट वेयर एज बैंक निफ्टी इज नॉट परफॉर्मिंग एज द वे। बट मेरे हिसाब से रैली आना बाकी है। आईटी में भी रैली आ चुका है, मेटल्स में भी रैली आ चुका है, बैंक निफ्टी रैली के लिए ड्यू है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ, रैली मिलना चाहिए हम लोगों को। सो लेट डिस्कस। हमारा जो मेन स्ट्रैटेजी रहता है आपका, खास करके व्हाट आई कॉल्ड, हमारा जो मेन स्ट्रैटेजी है दैट इज कॉल्ड मैजिक बॉक्स स्ट्रैटेजी 3 मिनट के चार्ट पे। लेट डिस्कस दैट वन। ओके, यस्टरडे आपका जो परफॉर्मेंस रहा वो कैसा रहा, जो यस्टरडे चार्ट्स पे हमारा यस्टरडे चार्ट पे ये परफॉर्मेंस रहा कुल मिला के कि हमें कोई सिग्नल ही नहीं मिला थ्रू डे। जो यस्टरडे के परफॉर्मेंस के बाद में जो आज का परफॉर्मेंस था, बैंक निफ्टी ने ओपन किया आपका इस पॉइंट पे एंड इट्स इमीडिएटली टेस्टेड इट्स लो। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ क्लोजिंग दे, बट ये वापस अपने पॉइंट पे आ गया। तो दिस इज ऑलरेडी ए नो ट्रेड जोन, तो सो आई डिडंट टेक एनी ट्रेड। आज कोई ट्रेड नहीं लिया। मेरा लिमिट भी है 9:15 से मैं 10 AM तक ही ट्रेड लेता हूँ। और अगर मेरे को कोई बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेड मिल रहा है कि कोई बड़ा लेवल ब्रेक हो रहा है इन ए डे इन ए बिटवीन, तो मैं उसका एक मार्किंग लगा के रखता हूँ। अगर वो जैसे लेवल ब्रेक होता है तो देन आई टेक अ ट्रेड। तो अभी बेसिक पॉइंट क्या था यहाँ पे, आई डिडंट हैव एनी ब्रेकआउट। एक ब्रेकआउट यहाँ पे मिला, दैट इज अगेन इट्स ए मिड, जो कि फॉल्स ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं, द सेम थिंग। बट एट द एंड निफ्टी ने 3 बजे के आसपास ये लेवल को क्रॉस करके अपर लेवल में आपका एक क्लोजिंग दिया। अब क्लोजिंग के बाद में अब हमारे पास में सर्टेन पॉइंट रहता है कल का क्या होगा। कल का क्या होगा, कल के होने से पहले मैं आपको एक चीज, आपको डेटा एनालिसिस थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बेसिक पॉइंट की आज निफ्टी ने सिर्फ 300 पॉइंट की रेंज में ही क्यों घुमा दिया। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि जब मैं डेटा में जब चेक करने जाता हूँ तो आई सी इमिडिएटली कि डेटा में आपको बड़ा क्लैरिटी दिखेगा
कि आप ये देखिए दैट इज कॉल्ड 36,800 का लेवल है, क्लियर, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ये मॉर्निंग का स्क्रीनशॉट था, ओके। तो यहाँ पे क्लियरली 36,000 पे दिख रहा है कि मेरे को 23 लाख का आपका अप्रोक्सीमेटली कॉल रेटिंग हो रखा है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको फील हो रहा है। एंड सेम 36,500 पे यहाँ पे हमें जाके दिखता है, दिस इज कॉल्ड अगेन 23 लाख का पुट राइटिंग हो रखा है। जनरली हम इस एरिया को सपोर्ट के लिए लेते हैं और दिस इज कॉल्ड फॉर द रेजिस्टेंस। तो ये एक कंसर्न रहा कि दिन भर मुझे पता लग गया था कि यार आज का ट्रेड होगा नहीं जब तक ये लेवल पूरा ब्रेक नहीं होगा, और कंसर्न कोई खास नहीं था कि इन्होंने आज एक्सपायरी डे था तो एक्सपायरी इसी के बीच में करना था इन लोगों ने। दैट इज व्हाई दे मेड अ वन रेंज एंड दे वर ट्रेडिंग इनटू इन। सो लेट्स डिस्कस कि कल का दिन कैसा हो सकता है, कि जो हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि भाई कल का दिन वेरी अग्रेसिव भी रह सकता है, बिकॉज सेम आई से कि फ्राइडे पे जो क्लोजिंग होगा मंडे पे वही फॉलो होता है, वीक का सेटअप होता है, ठीक है। लेट्स सी कि अब नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, एंड दिस इज माय लेवल फॉर द नेक्स्ट डे कल के लिए खास करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो मैजिक बॉक्स का रेंज बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। लेवल्स आर मार्क, प्लीज आप वीडियो पॉज करके अपना लेवल्स भी मार्क कर सकते हैं कि जो आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी क्लियरली हमारे को एक दिख रहा है कि 36,895 का मेरे को एक अपर रेजिस्टेंस, मतलब कि जो मेरा अपर रेंज आता है मैजिक बैंड का, दैट इज और वो आज का हाई भी है और अपने हाई के नियर में ये क्लोज हुआ है। एंड बैंक निफ्टी ने मैंने बोला था कि ये 36,469 का लो आज बनाया था, दैट इज, और मेरे मैजिक बॉक्स का रेंज आ जाता है 36,896 और 36,701। इसके बीच में मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, और इसके बाद में मेरे को अगर अपर साइड की एक एंट्री मिलती है तो उसके हाई पे मैं लेके, ठीक है, बाय करूंगा सी, और मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा जस्ट बिलो द कैंडल, ओके। एंड सेम हेयर, अगर मेरे को डाउन साइड में ब्रेक होता है, ठीक है, तो आई विल डू द सेम कि लो पे मैं पुट बाय करूंगा और व्हाट इज कॉल राइट करूंगा, ठीक है, क्लियर। तो नीचे के साइड में और ऊपर में मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, क्लियर। ये मेरा आज का स्ट्रैटेजी रहेगा। कल का मैजिक बॉक्स स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इफेक्टिव। अगेन लेवल्स वही वॉच करने होंगे। अगर मेरे को नीचे का डाउन साइड का ट्रिगर मिलता है तो डेफिनेटली मैं ये सपोर्ट जरूर ध्यान रखूंगा, 36,214 और 35,918, ये मेरे इमीडिएट सपोर्ट होंगे। रेजिस्टेंस मैंने आपको बोल दिया 37,225 का मेरे को ऊपर मिलेगा और 37,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ये मेरे रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट काम करेंगे कल के लिए। कल का मेरे को थोड़ा सा इनडिसीजन लग रहा है मार्केट के अंदर कि कल बुल भी ट्रैप हो सकते हैं और बेयर भी ट्रैप हो सकते हैं। उसका एक छोटा सा डाटा मैं शेयर करना चाहूंगी। जो अभी का एक ऑप्शन चेन जो मुझे दिख रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट, कि ये मेरे को एक ऑप्शन चेन यहाँ पे दिख रहा है कि just see how it's behaving, okay. So let's check this one because I wanted to show this one also. देखिए 38,000 का अगेन 38,000 पे अगेन देखिए कॉल रेटिंग कितना हुआ है 78 लाख का। तो अगेन मार्केट यहाँ पे 78 लाख का आपको सपोर्ट या रेसन दे सकता है। द इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो दिस विल एक्ट एज ए वेरी वेरी गुड सपोर्ट टू यू। अगेन 46,000, अगेन 46 लाख एंड 40 लाख। एंड सेम वे अगर आप डाउन साइड में जाओगे तो अगेन 42 लाख 41 लाख कि ये 36 जो कि आपके लेवल हैं, और ये इमीडिएट देखिए 50 लाख, ये देखिए आपके इमीडिएट सपोर्ट जो बनते हैं, मैंने अब डिस्कस किया है। देखिए 36,600 और 500 ये आपके इमीडिएट सपोर्ट है। अब बेसिकली क्या होता है, जब ये डेटा और ये डेटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, देन इक्वेशंस जब इक्वल्स होती हैं तो मार्केट में कन्विक्शंस की कमी आ जाती है कि मार्केट किस साइड में कल होगा। द इम्पोर्टेंट पार्ट्स कि बड़े प्लेयर्स अभी भी दोनों साइड में अपनी बड़ी पोजीशंस बना के चल रहे हैं।
तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर एक मार्केट में जिस साइड में ट्रिगर करेगा मॉर्निंग में और फ्लो में जाएगा, तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि दूसरे साइड के ट्रैप्स होंगे और वहां पे यू विल बी हैविंग ए वेरी बिग मूव, जिसे कहते हैं कि जब कन्विक्शन की कमी होती है तो बड़ा धमाका होता है। दैट इज कॉल्ड अ बिग बैंग, राइट। वी जनरली हैव अ बिग बैंग सॉल्यूशन जब भी डेटा ऊपर और नीचे का इक्वल होता है, क्योंकि ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं, एक साइड का ट्रेडर ट्रैप होगा तो आपको ध्यान रहना है कि मलाई खानी है, ठीक है, और दूध पीना है और जम के जीना है, ठीक है, एंजॉय करना है। यही आज का मेरा एंड है वीडियो का, बैंक निफ्टी का। दिस इज माय टुडे दिस व्हाट आई कॉल्ड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन कि कल का दिन कैसा रहेगा। प्लीज मार्क दिस रेंज। आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।